तो क्या हिंदी में बोलूं, अंग्रेजी में बोलूं, किस भाषा में? सब हिंदुस्तानी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाविदे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम इको आ रहा है। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज हम लोग परम पूज्य योगेश देवता का महाराज के विषय में कुछ वार्ता करेंगे। मैं 1976 में 1976 में इसका ज्वाइन किया, आज से 50 साल पहले। प्रभुपाद जब इस संसार को छोड़कर चले गए 77 में, प्रभुपाद अपने जीवन काल में कुछ भक्तों को अपना ऋत्विक बनाए थे, यानी उनके बिहार में वो लोग पूछा थे। और उनके जाने के बाद जीबीसी लोगों ने उन्हीं में से कुछ जो श्रेष्ठ भक्त लोग थे, उन लोगों को गुरु परंपरा को कायम रखने के लिए इस काम का गुरु निर्धारित किया। लेकिन वो शुरू का समय था, सब लोग अभी यंग थे, सब बिलो 30 थे। केवल कीर्तनानंद महाराज जी जो थे जो कि 30 साल के थे, अदरवाइज सब लोग कम ही उम्र के थे। जयपताका महाराज उन दिनों कितना 25 साल के थे, 25 साल। अभी उनका क्या है, 76 चल रहा है महाराज का, 77। तो मुझसे 10 साल, तो मैं 17 साल का था, तो 27 साल के हूँ। अब आप में से कितने लोग हैं 27 साल के? 27 तो ऊपरे है ना। तो इन लोगों को गुरु बनाया गया और गौड़ीय मठ में श्रीधर महाराज जो थे, प्रभुपाद से बड़े उनका मित्रता था, तो उनके पास ये लोग पूछने गए। तो उस समय इन 12 लोगों को 12 लोगों को आचार्य घोषित कर दिया गया। तो पूरा वर्ल्ड बांटा गया अलग अलग एरिया में। तो ये लोग हो गए जोनल आचार्य। और जयपताका महाराज बिहार, उस समय तो था, झारखंड नहीं था, तो बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, पूरा ईस्ट इंडिया के वे आचार्य थे। तो चूंकि मेरा जन्म हुआ था बिहार में, तो हालांकि मैं वृंदावन तो ज्वाइन किया था, लेकिन साथ साथ हम लोग गांव-गांव में नाम हट का प्रचार करते थे। इनफैक्ट हम लोग प्रथम नाम हट प्रचारक थे। आज भी जयपताका महाराज से पूछना तो बताएंगे। तो हम लोग नाम हट का प्रचार करते थे, इस रूप से जैसे ऑर्गेनाइज है वैसे नहीं, लेकिन हमारा कार्य था कि एक दिन गए गांव में, जो गांव का मुखिया होता था उसके यहाँ पर रात को विश्राम करते थे, गांव में कीर्तन करते थे, लोग आते थे। फिर हमारे पास एक फेयर चाइल्ड प्रोजेक्टर था, काला ब्रीफ केस ऐसा इतना बड़ा, और उन दिनों वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्णा मूवी हुआ करता था। तो 2 था, एक आचार्य और एक वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्णा। तो हम लोगों को दिखाते थे।
तो आप समझ सकते हो कि उन दिनों लोग टीवी था नहीं, टीवी तो आया 80s में। मैं याद है कि हम लोग जब टीवी आ रहा था तो हम लोग सुन रहे थे टीवी के आने का 78 तो फेयर चाइल्ड प्रोजेक्टर से हम दिखाते थे तो लोग पसंद होते थे। फिर दूसरे तो उस दिन रात को वहाँ रहते थे, गीता क्लास करते थे, दूसरे दिन हरिनाम, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव। इस प्रकार से हम लोग बिहार में बहुत प्रचार किए थे। तो मैं वृंदावन रहता था, लेकिन एक आध दो महीना जैसे आप लोग अपने गांव जाते थे कभी कभी, तो हम भी गांव आ जाते थे। तो राधा गोविंद प्रभु वित्त महाराज, राधा गोविंद महाराज, वो हमारे लीडर थे। वो हमसे 2 साल पहले ज्वाइन किए थे 74 में, और उनके ही प्रेरणा से मैं भी भक्त बना। तो जय पताका महाराज हैपेंड टू बी जोनल आचार्य पर, तो हम लोग बिहार प्रचार करते थे। तो महाराज हम लोगों को आमंत्रित किए मायापुर। वृंदावन में मिले थे शायद राधा गोविंद महाराज से, और उन्होंने आमंत्रित किया 78 में मायापुर। उस समय 78 में मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ जय पताका महाराज से। उस समय भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का फर्स्ट दीक्षा हुआ। हमारे बैच के लोग थे, सुदर्शन के और मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ। ब्राह्मण दीक्षा के बाद मैं कुछ दिन मायापुर रहना चाहता था। इस 78 के बाद कुछ दिन रहना चाहता था, तो मैं वहाँ पर रहा था। और उन दिनों प्रसाद में बहुत भेदभाव था। पहले वो सुलभ किचन जो है, पहले वही इतना बड़ा प्रसाद हमारा सबके लिए वही था। देखा आप लोग मैप गए हो ना, सुलभ किचन देखे हो ना साइड में उधर, तो वही प्रसाद मालूम था। और आप जानते हो कि खाने के लिए वहाँ पर एक चबूतरा जैसा बनाया हुआ, नीचे बैठ कर के ऊपर ऐसे। तो एक साइड में प्रॉपर डिसाइबल बैठते थे, और एक साइड में वे लोग जो प्रेजेंट जोनल आचार्य के शिष्य थे। तो उन दिनों जो व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा लेता था जोनल आचार्यों से, वो जोनल आचार्य का ही शिष्य कहलाता था। गौड़ीय संप्रदाय में यही है, हरि नाम को दीक्षा नहीं कहा जाता है, ब्राह्मण दीक्षा ही दीक्षा कहलाता है। तो मैं भी जब तक महाराज का शिष्य हो गया उस रूप में, तो हम लोगों को एक लाइन में, और जो प्रभुपाद जी ने फर्स्ट सेकेंड संन्यास ले लिए थे, सब लोग एक लाइन में बैठते थे। अब वहाँ पर क्या देखने को मिलता था कि इतना ही जगह था सर्विस करने के लिए, ठीक है, इतना जगह था। इस साइड में जोनाचार्य शिष्य और इस साइड में प्रभुपाद, और वहीं पर उन लोगों को पूरा चावल, दाल, सब्जी, स्वीट भी सब कुछ मिलता था, रोटी भी। और हम लोगों के साइड में केवल चावल, दाल, एक सब्जी, स्वीट वगैरह नहीं, रोटी वगैरह कुछ नहीं। तो मैं बचपन से थोड़ा रेवोल्यूशनरी था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कहा कि ये भोजन कराने में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यदि करना भी है तो सेपरेट करो। उन लोगों का सेपरेट करो, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, और हम लोगों का सेपरेट करो, ये ठीक नहीं है। तो मायापुर में 2 लोग थे, भावानंद महाराज और जय पताका महाराज। जय पताका महाराज मोस्टली मैनेज करते थे, लेकिन कंट्रोल थे भावानंद महाराज, क्योंकि वो पैसा लाते थे। जानते हैं ना, बप्पा नमैया सबसे बड़ी रुपया, जो पैसा लाता है उसका बहुत लोग, तो उनका बहुत चलता था वहां पर। तो मैं इसका निंदा किया कि ये उचित नहीं है। तब भवन महाराज को पता चल गया और मुझको बुलाया, देवकी नंदन कर दिया, ऐसे बुलाया।
और उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि तू ऐसे बोला है, क्या बात सही है? कहा कि हाँ, ये ठीक नहीं है। ऑल राइट, यू कैन पैक अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक, चला जाओ। लेकिन जब तक हमारा से मेरा परिचय था, सम्मान था, तो उस दिन मैं शाम को गया महाराज के पास ये कहने के लिए कि अब मैं जा रहा हूँ। महाराज बड़े दयालु हैं, तो बड़े प्यार से बैठाए, क्या तकलीफ है? मैं बतलाया, बोले तुम बात ठीक कर रहे हो, लेकिन अब भवानंद से लड़ाई करने को नहीं जाए, तो ऐसा करो तुम जाओ मत कहीं, तो मेरे साथ रहो, मेरा सेवा करो। तो मैं करीब गौर पूर्णिमा के 1 महीने के बाद से लेकर के जुलाई तक ऐसे कुछ मैं 2-3 महीना महाराज का सेवा किया। उस सेवा में बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे आज का एक महाराज हमको गायत्री मंत्र कहाँ दिए थे, कैसे सिखाए थे, रूफ टॉप पर एक कॉर्नर में बैठा करके और गायत्री मंत्र हमको दिए थे। तो मैं उनके साथ सेवा कर रहा था, सब ठीक चल रहा था। एक दिन महाराज को बहुत गुस्सा आ गया मुझ पर। वो प्रत्येक दिन 8 साढ़े 8 बजे गर्म दूध लेते थे, तो मैं दूध लेकर के आया था। लेकिन कुछ संकीर्तन के भक्त लोग थे, उनके साथ में वे बात कर रहे थे, मैनेजमेंट कुछ बात कर रहे थे, और बहुत आधा घंटा 1 घंटा हो गया। बाय दैट टाइम दूध ठंडा हो गया। तो महाराज मुझे बुलाया, बहुत डांटने लगे। मैंने कहा तो मैं तो लाया था दूध टाइम पर, आपने नहीं पिया, आप बात करो तो मेरा उसमें कोई दिक्कत है। तो फिर भी महाराज पहले डांटे और बाद में बड़े प्यार से, तो महाराज समझ गए कि मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो समझ गए इस बात को। तब एक भवभूति प्रभु थे, वो संकीर्तन करते। उन दिनों 4 जर्मन बसें गई थी, मछली जर्मन बसें व्हाइट कलर की। तो एक दिन भवभूति प्रभु वहाँ पर थे और अन्य भक्त लोग, तो महाराज हमको इंट्रोड्यूस कराए, 78 की बात है, इंट्रोड्यूस कराए भवभूति से कि यह अच्छा प्रचारक है, एक प्रेसिडेंट है। उन दिनों तो छोटा कहीं कीर्तन करा तो प्रेसिडेंट हो गया। मैं अपने गांव का प्रेसिडेंट था और हमारे पास 20-25 भक्त लोग थे। कुछ तो अभी भी हैं, जैसे नरहरि प्रभु जो हमारा गेस्ट हाउस इंचार्ज है गुरु मंदिर का, कृष्ण कृपा पटना का भी प्रेसिडेंट था वो, अध्यक्ष जो अमेरिका में है, जदुपति जो हमारा असिस्टेंट है PRG का है। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग इधर उधर। तो महाराज ने कहा कि एक प्रेसिडेंट है और भवभूति को बड़ा प्रेम समझाया कि प्लीज टेक केयर ऑफ हिम वेरी नाइसली, और हमसे कहे कि आप जाओ तो रिसेप्शन करें। महाराज नहीं चाहते थे कि मैं स्कान छोड़ूं, स्कान छोड़े सवाल नहीं था, लेकिन बढ़िया हो जाता ज़्यादा ज़्यादा। तो इस प्रकार से मैं चला गया संकीर्तन करने के लिए बुक रिसेप्शन में। तो हम उस साल गए पहले उड़ीसा, और जब उड़ीसा थे तो हमारी बड़ी इच्छा थी जगन्नाथपुरी मंदिर जाने के लिए। लेकिन हम जब उड़ीसा जा रहे थे तो महाराज को मैं पत्र लिखा, पता नहीं सब पत्र कहाँ चला गया, मैं लिखा था और उनसे पूछा था कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन करें, उन्हें परमिशन भी दे दिया था। लेकिन भवभूति प्रभु हमको प्रचार किए, और आज भी वो श्लोक याद है जो बोले थे, यस्य आत्मबुद्धि कुणपवित्र धातु के सवई कैसे दादिसु यतीर्थ बुद्धि सलिले कर, यतीर्थ बुद्धि सलिले कर।
वही बात वो हमको समझा रहे थे। और हम लोग जगन्नाथपुरी नहीं, भुवनेश्वर से हम आंध्रा, आंध्रा के बाद गए कर्नाटक, कर्नाटक से हम तमिलनाडु, और तमिलनाडु से पुनः कर्नाटक होते हुए हम बॉम्बे आए नवंबर में। और बाय दैट टाइम मैं पक गया था, थक गया था, क्योंकि हमारे बस में 2 खूंखार लोग थे, स्पेशली नरेश्वर। तो वो लोग दाल में अपने घी डाल कर खाते थे, हम लोग तो नहीं थे। फिर वही वाला बात, तो हमेशा झगड़ा। तब मैं बॉम्बे आ गया, और बॉम्बे जब आया तो हमारे मित्र हैं कृष्णात्मा प्रभु वृंदावन में हैं, वो नया नया वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और इंडियन लोग बड़े कम थे, हैंडफुल इंडियन लोग थे। तो उन्होंने कहा, हमको प्रचार किया कि तुम यहीं रह जाओ। पहले भक्तों का चोरी बहुत होता था, बस आ गया तो कल तुम यहीं रह जाओ। तो मैंने निर्णय किया कि मैं वहीं रहूँगा, और मेरे बस का लीडर जो था सात्विक प्रभु थे। तो उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ रहोगे, तो पहले जब रहते थे तो खाने का पैसा देना पड़ता था। उसने कहा हम पैसा नहीं देंगे तुम्हारे खाने का, कहाँ खाओगे? तो मैं प्रसन्नता बोल दिया, चिंता मत करो, बोलो ठीक है। तो बस लेकर चले गए, और मैं बॉम्बे रह गया। बस ये मेरा कहानी है बॉम्बे आने का। उसके बाद फिर 79 में मैं वृंदावन गया, वृंदावन फेस्टिवल। पहले मायापुर वृंदावन फेस्टिवल साथ में हुआ करता था, पहले मायापुर, बाद वृंदावन। तो वृंदावन फेस्टिवल में गया तो वहाँ गोपाल कृष्ण महाराज मिले, और वे 79 में नए नए जीवीसी बने थे। पहले वे 74 से इंडिया की जीवीसी थे, लेकिन 78 में उनको माता जी बच्चे को उनको हटा दिया गया था, और वे वृंदावन की जीवीसी थे। 79 बने थे, तो हमसे पूछे, और बाद में गोपाल कृष्ण महाराज हमको 21 रुपया दिए, और कहे कि तुम बम्बई रहो, तुम बम्बई ही रहो। फिर बॉम्बे से भी हम लोग गांव जाते थे प्रचार करने के लिए। तो 79 का बात कर रहा हूँ कि 79 में जयप्रदा महाराज बिहार आना चाहते थे, और इनफैक्ट 2 बार वो बिहार आए। 79 में आए और 80 में आए। तो 79 में करीब अक्टूबर नवंबर का महीना था, धान का खेती हुआ था। धान जानते हैं आप लोग ना, चावल पैडी। और उनका जो ट्रेन था वो 3-4 घंटा लेट हो गया। आना था उनको शाम को 6 बजे तक ट्रेन, लेकिन ट्रेन आया 9 बजे। और जो प्रोग्राम था हमारे गांव के बगल के गांव, यहाँ जुहू में एक भक्त है कमाल कृष्ण प्रभु, उनके गांव में। तो हम लोग सोचे क्या करेंगे, अंधेरा है, बिजली तो था नहीं उधर, टॉर्च लाइट भी नहीं था, लालटेन था, उसे लेकर के हम महाराज को जा रहे थे। करीब 1 किलोमीटर होगा हमारे गांव से उनका गाँव। और महाराज का शरीर उन दिनों में थोड़ा हेल्दी था, ऐसा बात नहीं, पतले नहीं पड़े, पहले 70 में थे, 75, 70, बाद में मोटे हो गए थे, गुरु बनने के बाद और मोटे हो गए। तो बिल्कुल नैरो, इतना पतला पैडी का रास्ता था, उससे जाना था। महाराज अपना लुंगी जो सन्यास का होती है पूरा उठाए, और 9 बजे रात को हम लोग चल दिए। गाँव वाले प्रतीक्षा कर रहे थे, उठाए अपना लुंगी और चलते गए। एक बार तो गिर भी गए बेचारे, क्योंकि अपना वो मिट्टी का मेड़ था और बरसात का समय था, फिसल जाता था, तो पानी था, फिसल जाता था। तो एक बार गिर भी गए, लेकिन फिर भी महाराज गुस्सा नहीं किए, उत्साह नहीं हारे। हम लोग पहुँचे वहाँ पर करीब 9:30-10 बजे, स्नान किए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण किए, और बाद में 10:30 बजे लेक्चर शुरू किए। 10:30 से लेकर के 11:30, 1 घंटा तक लेक्चर दिए।
और मैं ही अपने टूटी फूसी भाषा में अनुवाद कर रहा था, अंग्रेजी से ही थोड़ा मैं। और उस समय महाराज के 2 शिष्य थे, उनके साथ में एक सुदर्शन प्रभु और एक और डिवोटिकल, उनका सेवा करता था। तो महाराज रात्रि विश्राम भी किए और गांव वाले जब व्हाइट बॉडी, पूरे गांव वाले फर्स्ट टाइम व्हाइट बॉडी देखे थे, तो एक अपने आप में आकर्षण का केंद्र था। दूसरा बात कि रात को बिल्कुल पतले मेड़ में विदेश का आदमी पैदल आ रहा है, गिर गया, फिर भी प्रचार करने के लिए, वो बहुत बड़ा लोगों के जीवन में एक उदाहरण बना। वो बहुत लोगों को मोटिवेट किया। दूसरे दिन महाराज मेरे गांव आए और दोपहर में करीब, तो हम लोग, हमारा गांव थोड़ा बड़ा है, करीब 6,000 लोग होते हैं, तो हम गांव में हरिनाम किए महाराज के साथ में। अब विदेशी चमड़ा देख करके गाँव वाले बड़े खुश थे। शाम को जब प्रोग्राम हुआ तो और नहीं तो हजारों लोग करीब प्रोग्राम में आ गए। तो महाराज बड़े खुश थे, बड़े खुश थे। रात्रि विश्राम किए महाराज और चौक चरपाई पर नरसिंहपुर जो भी गांव का था, और महाराज विश्राम किए। दूसरे दिन सेवरी ने उसके पास जो अच्छा फल था भगवान राम को दिया था, हम लोगों के पास जो अच्छा चीज़ था बेसिकली था दूध दही इत्यादि गाँव में था, तो खूब महाराज को प्रेम से खिलाए और महाराज बड़े प्रेम से खाए भी। ये भी देखिए बड़ा अच्छा उनको लगा। तो उस दिन तीसरे दिन, एक दिन दूसरा दिन, तीसरे दिन सुबह में मेरे पिताजी उनसे प्रश्न किए कि पुत्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो पिता का सेवा करना पुत्र कर्तव्य होना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, पुत्र का कर्तव्य है पिता का सेवा करना। लेकिन पिता है कौन? पिता कौन है? तो महाराज ने पूछा कि आप, तो बोले मैं पिता हूँ। कहते आपके पिता कौन है? तो उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन है? और अंत में पिताजी को बोलना पड़ा भगवान। तो महाराज ने कहा तो असली पिता का सेवा कर रहा है, क्या तकलीफ है? फिर उसके बाद महाराज चले गए और फिर महाराज आए गौर पूर्णिमा के बाद, क्योंकि बहुत नहीं, हाँ फिर हमारे गांव से गए राधा गोविंद महाराज, फिर वहाँ एक और जगह है कुदरा, वहाँ पर। और इस प्रकार से महाराज अब दूसरे साल 80 में आए गौर पूर्णिमा के बाद। तो थोड़ा गर्मी हो जाता है, तो उस समय महाराज आए थे और महाराज के सेक्रेटरी थे भानु महाराज। भानु महाराज उनके सेक्रेटरी थे 80 में। तो महाराज सभी गांव में पुनः गए। हाँ, तमाल कृष्ण के गांव का नाम निमिया था, उस गांव का नाम बदल दिए निमाई गांव। निमिया का नाम बदले निमाई गांव। आदमी लोग वृद्ध लोग याद करते हैं। राधा गोविंद महाराज के गांव में नदी बहता है, तो दोपहर में, मार्च में थोड़ा थोड़ा गर्म हो ही जाता है, तो दोपहर में हम सब लोग स्नान करने गए, सारा आदमी हम सब लोग। भाई देव महाराज बड़े अच्छे तैराकी हैं और उनके पास सिक्को वाच था। आजकल सिक्को चलता है, खत्म हो गया है ना, वैसे ही जिसे पहने काला सिक्को वाच था। और वो वाच के साथ में पानी में नहा रहे थे, तो गाँव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये घड़ी कैसा है जिसमें पानी नहीं आता है। बस वही अट्रैक्शन हो गया गाँव वालों। गाँव में थोड़ा थोड़ा बड़ा काम बदलता है। फिर प्रचार तो हुआ, 3-4 गाँव महाराज गए, फिर हमारे गाँव भी आए और वहाँ भी महाराज को सबसे अच्छा बिहार का लगा तिलकुट। यहाँ कोई बिहार का है? तिलकुट जानती हो? तिलकुट, तिल को कूट करके
बनाया जाता है, शुगर होता है तिल, और बड़ा स्वादिष्ट होता है, बिहार का फेमस है। वो भी गर्मी के दिन में ठंडा रखता है, ठंडा के दिन में गर्म रखता है, तिल का तेल। तो तिलकुट और चूड़ा, चिप राइस, चूड़ा उनको अच्छा लगता था। तो महाराज चूड़ा और दही बिहार का भोजन है, चूड़ा दही बड़े प्रेम से महाराज ग्रहण किए। और हम लोगों का एक टाउन है जिसका नाम है सासाराम, अभी भी वहाँ पर हमारे यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है, अभी वहाँ पर घटना के जो है। तो प्रथम बार वहाँ पर रथ यात्रा फेस्टिवल 1918 में, और एक श्याम किशोर जी थे जो कि आरएसएस के मैन थे, और बीएचपी के हिंदू परिषद, राइट। और जय पताका महाराज भी बीएचपी के मेंबर हैं, अभी भी गोपाल कृष्ण महाराज, जय पताका महाराज दोनों आदमी बीएचपी के मेंबर हैं। तो वो एक दूसरे को जानते थे। नेपाल में कोई सम्मेलन हुआ था जहाँ पर जय पताका महाराज भी थे और श्याम किशोर जी भी थे। तो श्याम किशोर रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किए थे, और महाराज रथ यात्रा में बड़ा पगड़ी बांध करके बड़ा बड़ा करताल जो था ना, करताल से कीर्तन कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये बिहार का ये है। उसके साथ उसी साल हम लोग पटना आए, और वहाँ से सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर में रथ यात्रा हुआ था। रथ यात्रा चल पड़ा जगन्नाथपुरी से, सॉरी मायापुर से जो बस आया था, बस के साथ में जगन्नाथ जी आए थे। तो हम लोग ट्रक के ट्रॉली पर जगन्नाथ जी को लाए, वही हमारा रथ था। और वैसा ही रथ बनाए हम लोग मुजफ्फरपुर में। क्या भीड़ लगा था, आई थिंक मुजफ्फरपुर एक साल बाद में था, 81 में, क्या भीड़ लगा था। तो इस प्रकार से महाराज के साथ में, और जब भी बॉम्बे महाराज आते थे तो नहीं था, ब्रजरी गोरख तो बाद में आए, डिगोर में आए महाराज का सेवा इत्यादि करने के लिए। तो मुझे बहुत सुअवसर मिला महाराज के साथ में सेवा करने का, महाराज का सेवा करने का। मैं 1982 में एक ब्रिटिश लड़की से मेरा विवाह फिक्स हुआ था। तो महाराज को मैंने पत्र लिखा, तो महाराज को जवाब में दिए कि तुम गृहस्थ बनना चाहते हो, हमें कोई नाराजगी नहीं है, तुम गृहस्थ जरूर बनो, लेकिन तुम गांव के लड़के हो, तो अच्छा है कि तुम इंडियन लड़के से शादी करो, तो ब्रिटिश से तुम शादी मत करो। महाराज ने लिखा, लेकिन आप लोग जानते हो लस्ट अंधा होता है। मैं महाराज का बात नहीं सुना। वो गोपाल कृष्ण महाराज की शिष्या थी, और वो कनाडा गई और बाद में गुरुकुल हो गई, तो गई काम से। तो मैं ये कह रहा था कि महाराज जानते थे हमारे लिए क्या उचित है, और उन्होंने जो बात कहा था वो सत्य निकला एंड ऑफ द डे। तो एक कुछ घटनाएं जो मेरे साथ हुई जो कि मुझे याद है। उसके बाद फिर जनरल आचार्य सिस्टम थोड़ा कम होने लगा 83-84 के बाद में। तो फिर तब गुरु भाई हो गए, पहले तो शिष्य के बाद में अलग क्या हो गया। अब मुझसे सेवा नहीं लेते थे, लेकिन जब भी महाराज आते थे, शुरू के जितने लेक्चर बॉम्बे के हैं ऑलमोस्ट मैंने ही रिकॉर्ड किया। और एक माता जी थी, उनका नाम आदित्य माता जी, वो हमेशा चाहते थे कि महाराज जब भी आए तो चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य भागवत आजकल तो अवेलेबल है, लेकिन चैतन्य भागवत था नहीं, चैतन्य चरितामृत था, और चैतन्य चरितामृत सब लोग पढ़ नहीं सकते थे। अभी तो कोई चैतन्य पढ़ता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले छोटा पुस्तक खत्म करो, बाद में गीता, मैटर ऑफ डिवोशन, भागवतम, बाद में चैतन्य चरितामृत। पहले थे भागवत डिग्री कोर्स और मास्टर का कोर्स करते थे।
तो आदित्य माता जी हमेशा कहती थी जब तक महाराज जब भी आए, हम लोग, उनका नाम था आचार्यपाद, हम लोग आचार्यपाद जब भी आए तो चैतन्य चरितामृत का कथा हमसे सुनना चाहिए। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत का कथा हमसे सुनते थे और घंटों घंटा महाराज प्राप्त देते थे। तो इस प्रकार से चलते रहा। देन फिर मैं 84 में इस्कान का मेंबर बन गया। तब हम लोग मीटिंग में साथ में बैठने लगे। उससे पहले तो कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मैं भी ब्यूरो मेंबर तो उसके बाद में, और उसमें ब्यूरो भी उतना एक्टिव नहीं था। सबसे ज़्यादा संबंध हुआ 90 में ही कहूँगा कि जब भी पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बम्बई ही था, तो अमेरिका जाना होता था, बम्बई आकर के तब जाना पड़ता था कहीं पर, कलकत्ता नहीं था, तो ये ब्यूरो हो गया है। तो उस रूप से हम लोगों को बहुत सुअवसर था महाराज का सेवा करने का, महाराज का संग करने का। और मैं देखा हूँ कि महाराज मेरे प्रति उनका बड़ा ही स्नेह रहा है शुरू से। हमको कई एक बार बोले कि तुम आकर कभी मेरे साथ में सेवा करो, लेकिन पता नहीं किसी प्रकार से अवसर आया नहीं। बोले कि महाराज साथ में शुरू से मैं था, हम समय तक उनके साथ में था। लेकिन 2008 का बात है, जब महाराज को स्ट्रोक हुआ, उस समय बॉम्बे में जीबीसी मीटिंग चल रहा था, और जब स्ट्रोक हुआ तो मंगला आरती में केवल अनाउंस किया गया, तो हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन महाराज पड़े हुए थे। कुछ दिन तक वैसे ही थे महाराज। तो हम कार्तिक में वृंदावन गए थे परिक्रमा करने के लिए। उस समय डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था। उसमें से एक हमारे अच्छे मित्र थे डॉक्टर अशोक, वो महाराज को ट्रीट करते थे। तो मैं परिक्रमा कर रहा था, बरसाना में हम लोग थे। ब्रजहरि प्रभु का फोन आया कि आप जल्दी बॉम्बे आ जाओ। ताकि क्या बात है? तो उन्होंने कहा, हमने सलाह पूछा कि डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में रख रहे हो, पैसा लग रहा है, क्या करें, अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। आप ऐसा करो कि आप इनको आश्रम ले जाओ, मंदिर ले जाओ। उन दिनों हमारे पास मीरा रोड हॉस्पिटल था, तो हम लोगों ने सोचा, सब भक्तों ने, कि हम मीरा रोड हॉस्पिटल महाराज को ले जाएंगे। तो ब्रजहरि प्रभु यही जानना चाहते थे कि क्या करें, मीरा रोड हॉस्पिटल ले जाएं कि हिंदुजा हॉस्पिटल में रखें। अब मीरा रोड हॉस्पिटल जाने में हिंदुजा से करीब 1.5 घंटा लगता, और रोड कोई अच्छा उतना था नहीं। बरसात के बाद जाते हुए रोड क्या हो जाता है, अक्टूबर नवंबर की बात था। तो मैं कहा कि ये तो टॉर्चर करना होगा महाराज, जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, चिंता मत करो, आप रहने दो उनको हॉस्पिटल में। और मैं आ रहा हूँ। 2 दिन के बाद मैं आया, तो मैं गया महाराज को देखने के लिए पहले दिन। उसके 1 दिन बाद में मैं डॉक्टर अशोक से, नहीं उससे पहले दूसरे दिन महाराज को मैं देखने गया। तो हो सकता है पहले से कॉन्शस हो गए होंगे, लेकिन मैं और मेरी वाइफ दोनों गए महाराज से मिलने के लिए। मैं महाराज का चरण पकड़ा, जब मैं उनका पैर पकड़ा तो ना आँख खोले, महाराज आँख खोल लिए। तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, महाराज खुश हो गए, इतना देर कौन में थे, आँख खोले। मेरी वाइफ उधर भी देखे और देख करके लगे रोने महाराज। हम लोग लगे रोने वहाँ पर। तो महाराज मेरा हाथ पकड़े, बड़े जोर से हाथ पकड़े, मेरा जोर से हाथ पकड़े महाराज। फिर हम लोग कहा महाराज, नरसिंह भगवान आपका अच्छा किए हैं, और आप
बिल्कुल ठीक हो जाओगे महाराज। और उसके बाद पुनः महाराज आँख बना बंद कर लिए। और मैं बहुत खुश था और आकर के बाहर अनाउंस कर दिया कि महाराज होश में आ गए, सब कुछ बिल्कुल। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर आया, डॉक्टर देखा, डॉक्टर कहा हाँ बिल्कुल नाउ आंसर सी ओके, ही कम बैक। कौन में थे इतना दिन तक। तो मैं डॉक्टर अशोक से मिले, हमारे कमेटी मेंबर थे कैलाश ज्ञानी के क्लासमेट थे डॉक्टर अशोक। तो डॉक्टर अशोक से मिला तो डॉक्टर अशोक ने कहा कि देवकिंदन जी, दिस मैन योर महाराज, ही वांट्स टू लिव and nobody can take him away. He wants to live, वो रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं और मृत्यु भी कोई ले जा सकती है। एक डॉक्टर का वर्ड था, ये डॉक्टर का वर्ड था। तो फिर 2-4-5 दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन महाराज हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहते थे। महाराज हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते थे, वो जाना चाहते थे जुहू मंदिर में। और जुहू मंदिर आए, दर्शन उन्होंने कराया और बोले हमको माइक चाहिए। और माइक दे और महाराज ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट बोले, वॉइस क्लियर था, बोले। तो ही वाज सो एंथुसियास्टिक फॉर प्रीचिंग। हम 2008 से पहले को एक बार हम इधर उधर मिले, एक बार न्यूयॉर्क में मिले थे। हमें जब भी महाराज मिलते थे हमसे बहुत प्रेम से, स्नेह से मिलते थे। तो इस प्रकार से 2015 में बिहार में, झारखंड में कहीं कुछ हो नहीं रहा था। तो 2015 में मुझको जब तक महाराज के साथ में जोन सेक्रेटरी बनाया गया बिहार झारखंड का, तो उनके पुष्पा महाराज जब तक महाराज में 3 दिन में अप्रचार शुरू हो गया। तो महाराज बड़े खुश थे, महाराज बहुत खुश थे। और अभी भी कभी भी कोई मिलता है, बिहार का बात होता है, महाराज प्राउडली कहते हैं कि अभी देवकिंदन मुखर्जी को तुमको कैसे विचार करना चाहिए। तो यार तो ऐसे तो बहुत सी कथाएँ हैं, लेकिन याद तो नहीं आ रहा है। इंटरेक्शन तो बहुत है महाराज का में, लेकिन कुछ जो हमें याद था अभी मैं आप लोगों के बीच में बताया। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर में, अप्रैल में ही था, बॉम्बे में ब्यूरो मीटिंग था। तो हम लोग चाहते थे भक्ति विनोद महाराज को, मैं पहले चेयरमैन था, गोपाल समाधान के बाद में, तो हम चाहते थे भक्ति विनोद महाराज को चेयरमैन बनाने। और भक्ति विनोद महाराज नाम बिल्कुल पढ़ते, नाम पहले बोलते थे, तो जयप्रदा का महाराज बुलाए, हम लोग बैठे बात हो रहा था। तो महाराज ने कहा कि यदि यू डोंट बिकम चेयरमैन देन आई विल बिकम चेयरमैन। तो भक्ति विनोद महाराज हाँ बोले, के बाद में दूसरा बात है, मैं कह रहा हूँ कि महाराज जो हैं वो हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं एक कह सकता हूँ, मैं उनसे मेरा रोड मिला था लास्ट ईयर, जब ओपनिंग के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, मेरा रोड मिला। तो मैं मिला, महाराज बड़े खुश हुए, तुम आलिंगन कर ली, मेरे पास अभी वीडियो है, माला वाला डाला। तो मैं कहा कि महाराज गोपाल कृष्ण चले गए, अब आप पर ही आशा है। आप और गोपाल कृष्ण महाराज दोनों ही स्तंभ थे स्थान के, प्रभुपाद के बाद में, उनके जाने के बाद में। तो मैं भक्तों से कहा कि जयप्रदा का महाराज लिविंग एग्जाम्पल है। हम तो केवल कहते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, केवल कहते हैं, लेकिन वो लिविंग एग्जाम्पल है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। कि इतना तकलीफ होने के बाद भी अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, राइट? अमेरिका में तबीयत खराब होगा, अमेरिका गए थे। तो ये ऐसे
चैतन्य महाप्रभु के आर्मी हैं, प्रभुपाद ऐसे ही नाम का जय पताका नहीं रखा। ये ऐसे आर्मी हैं जो कि कभी विश्राम नहीं। एक बार हम लोग जबरदस्ती बॉम्बे में बात हो रहा था, उन्होंने कहा कि महाराज अभी आप ट्रेवलिंग बंद कर दिया, बहुत ट्रेवलिंग कर दिया, आपके शरीर पर इसका पड़ेगा। तो कहते हैं वाई यू वांट टू किल मी, यू वांट टू किल मी, इफ आई स्टॉप ट्रेवलिंग आई कैन नॉट सर्वाइव। कुछ नहीं कर सकते। महावर प्रभु कह रहे थे कि लोग चेन्नई में थे और खारघर मंदिर का उद्घाटन का बात था। महाराज आए थे कानपुर मंदिर के उद्घाटन में भी, जीबीसी भी मतलब वहाँ भी कानपुर देख करके बड़े खुश थे। उनको ये कहानियाँ हैं। एनीवे, तो महाराज एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से कलकत्ता आना था, चेन्नई से कलकत्ता आना था। महाराज महावर कहे कि नहीं, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ खारघर मंदिर के उद्घाटन के लिए। तो सब लोग कहते रहे कि नहीं महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हॉस्पिटल से आए हो और भी आपको जाना पड़ेगा। मैं नहीं बम्बई जाना, सब टिकट चेंज करना पड़ा कि महाराज आ गए। So that's how all जगत महाराज प्रभुपाद जी के सेना नायक हैं। महाराज हमेशा आगे रहते हैं प्रचार प्रसार के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हम सब याद नहीं आता है, सब पड़ा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज का इतना अद्भुत लीला आपके मुख से हमें सुनने को मिला। मेरा एक छोटा सा एक प्रश्न था या एक आपसे विनती था कि जब संघर्ष का समय था, जब शुरुआत में स्कॉट में, जब संघर्ष का समय था स्कॉट में, संघर्ष का जब समय आता था, तो ऐसा कोई आपने पास्ट टाइम देखा है गुरु महाराज का कि उन्होंने संघर्ष किया या बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था उन्होंने ऐसा सॉल्व किया? या मायापुर में रहना अपने आप में एक बड़ा संघर्ष है। जब नरसिंह भगवान आए उसके बाद तो शांति हो गई। जब तक से नरसिंह भगवान नहीं आए थे उस समय गौर पूर्णिमा के बाद भवानंद चले जाते थे, जय पताका मारा जाते थे और मुसलमान लोग हर एक साल अटैक करते थे मायापुर में। भक्ति राघव महाराज का जो पैर कटा है ना, कि मुसलमानों के अटैक में कटा है। जन्म से उनका पैर ऐसा नहीं था, मायापुर में कटा। तो मायापुर में अपने आप एक संघर्ष है। हाँ, मुझे एक और याद है 95 या 94 का बात नहीं, ओके 80, मैं अभी पुनः बैक जा रहा हूँ, मुझे अब याद आ रहा है धीरे धीरे। मैं 78 का ही बात कर रहा हूँ, जब हम मायापुर में थे महाराज के साथ में। तो प्रभुपाद समाधि के बगल में वो पुकुर है ना, तालाब थोड़ा है, तो हम लोग जाते थे नहाने के लिए। तो महाराज जाएंगे और सो जाएंगे, कहेंगे पैर खींचो। हम लोग 3-4 लोग उनका पैर खींचते थे उनको पानी में लाने के लिए। फिर महाराज नहीं खींच पाते, तो महाराज जैसे लगा देते थे, चेक लगा दिए, खींच नहीं पा रहे थे। अंतरदीप अभी जो मायापुर टीवी देखता है, अंतरदीप और हम दोनों आदमी को महाराज कुश्ती कराते थे, लड़ो कुश्ती करो। तो तैरना, स्विमिंग एंड रेसलिंग, महाराज अच्छे स्विमर हैं। 90 में एक समय करीब बहुत लोगों की गंगा जी बड़ी खतरनाक थी उस साल। तो एक बार मैं 3 लोगों का रक्षा किया, मैं स्विमिंग जानता हूँ, 3 लोगों का रक्षा किया। बॉम्बे के हमारे मुकुंद माधव प्रभु, कृष्ण मुरारी और एक मुरली, 3, और एक साउथ अमेरिकन डिवोटी का। साउथ अमेरिकन डिवोटी जब मिलता है, यू आर माई फादर, यू गेव मी नेक्स्ट बर्थ।
और उस साल बॉम्बे का लगा सूरज नया को डूबकर कर गया। महाराज उस सूरज के लिए महाराज कूद करके गंगा जी में कहाँ घूमे, उसको पता लगाने की कहाँ उस शरीर नहीं मिला। शरीर को बाद में और चला गया था। महाराज बहुत लोगों का जीवन रक्षा किए गंगा में कूदने से। महाराज जाते तीरथ कूद जाते थे। तो यस दैट वाज अदर थिंग। हाँ, महाराज संघर्ष बहुत किए और आज भी मैं देखा हूँ जेबीसी मीटिंग में सब जगह उनको बहुत हुमरेट लोग करते थे, लेकिन महाराज असर नहीं पड़ता था। स्पेशली 2008 के बाद पहले तो पावरफुल तो बोल सकते थे 2008 में, क्योंकि इंडियन कल्चर को अमेरिकन लोग समझते हैं, तो बड़े नारायण लोग समझते नहीं थे, तो हम तो अपना टाइम समझते थे, तो इसलिए होता था। पहले भाई वे महाराज वाज स्टान पार्लियामेंट्री जेबीसी मीटिंग में कोई स्टान का रूल रेगुलेशन रिफर करना पड़ता था, तो जब तक हमारा पार्लियामेंटेरियन जेबीसी का यस। और प्रभु जी, जैसा आपने बताया शुरुआत के दिन में प्रसादम का स्टोरी बताया, तो ऐसा अगर हम अपने के समाज में ऐसा कुछ भेदभाव देखते हैं तो उसको किस चेतना से डील करना चाहिए, उसको कैसे देखना चाहिए, हम कैसे, आपने कैसे डील किया उसको? मैं तो बागी हो गया भाई, मैं कहा कि दिस इज नॉट प्रॉपर। हमें वो लोग सब्जी दाल चावल स्वीट खाए उससे हमको तकलीफ नहीं था, लेकिन सामने बैठकर मत खाओ, अलग खाओ, मान लो कोई बात नहीं, सामने ही खा रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन है कि जब हम ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है, नॉट ओनली प्रसाद का एनी अदर मैनेजरल इश्यूज, उसको हम कैसे किस चेतना से डील करना चाहिए, कैसा विदाउट रेजिंग ए वॉर, हाउ इट शुड बी डेल्ट इन ए कॉन्शियस वे? आज के दिन पूछ रहे हो? आज के दिन 3 तरीका है करने का। एक तो यदि आपसे वो सीनियर है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपके बेस्ट है, आपके अनुसार है तो आप उससे बात कर सकते हो। आपसे छोटा है तो आदेश दे सकते हो या प्रेम से बात कर सकते हो, और इससे नहीं भी करता है तो अथॉरिटी में बोलना चाहिए। लेकिन आपको अपना कॉन्शियसनेस एक्सपायर नहीं करना चाहिए उसमें, क्योंकि हो सकता है गलत ना भी हो सकता है वो ठीक भी हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो अपना कॉन्शियसनेस एक्सपायर नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो मैं समाप्त, आप लोगों के मैं 7 से 8 रखा था, मैं 8:30 सो जाता और इसके बीच में अपना कुछ काम नहीं करता। अरे स्टॉप किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। और आज थोड़ा मैराथन क्लास चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा क्लास वहाँ पर हो गया, फिर यूथ का क्लास हो, जो खिलाए वो पुना वाले सब निकाल रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, अमूल्य समय निकाल के हमारे लिए एक बार हरे कृष्ण।